वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के हिंदी का सैंपल पेपर नंबर 1 को सॉल्व, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और इसी तरीके की और भी वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न किस तरीके का होने वाला है। तो बच्चों पेपर हमारा 80 मार्क्स का आएगा और टाइमिंग हमें 3 आवर्स की दी जाएगी। भाग क निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, ये एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखे। तो संज्ञा क्या होता है? किसी चीज का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे नीलम जो है वो नाम है, तो यहाँ पे संज्ञा जो है वो नीलम होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, जल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो जल का पर्यायवाची क्या है? पानी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिन का पर्याय है? मतलब दिन ही बोल सकते हैं उसे। ठीक है, तो दिन का पर्याय क्या है? दिवस। एक ही मात्रा वाले शब्द की पहचान करें। केला। री की मात्रा वाले शब्द की पहचान करें। तो गृह भी है, नृत्य, वृक्ष, तीनों है तो उपयुक्त सभी। यह मेरा घर है, वाक्य में सर्वनाम चुने। सर्वनाम क्या होता है? जो कि नाम की जगह पर जो है वो आते हैं। ठीक है, तो यह जो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सर्वनाम है। राम ने खाना खाया, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा कारक है? तो राम ने है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो कौन सा कारक हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कर्ता कारक। ठीक है, अगला प्रश्न है, गीता बहुत सुंदर है, वाक्य में सही विशेषण शब्द चुने। विशेषण क्या होता है? जो कि विशेषता बताता है। तो गीता की विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है, तो सुंदर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिया शब्द चुनकर लिखे। तो क्रिया होता है काम, तो यहाँ पे बोलना जो है वो भी क्रिया है, लिखना भी क्रिया है, पढ़ना भी क्रिया है, तो उपयुक्त सभी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, सीता किताब पढ़ रही है। तो ये जो है ये किस तरीके की वाक्य में क्रिया क्या है? मतलब बेसिकली वाक्य में क्रिया है, कौन सी क्रिया है? ये सकर्मक क्रिया। ठीक है, इसके बाद जो है वो है, कविता भाग पर आधारित निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दे। बच्चे किनकी आहें जो है वो मिटाना चाहते हैं? तो बच्चे जो है वो दीन दुखियों की आहें मिटाना चाहते हैं। कविता में बादलों का रंग कैसा दिखाया गया है? तो कविता में बादलों का रंग काला दिखाया गया है। चिड़िया का घोंसला किस चीज से बना है? तिनकों से। ठीक है, इसके बाद है, कवि के अनुसार जीवन के लिए क्या जरूरी है? तो कवि के अनुसार पेड़ लगाना जो है वो जरूरी है। अगला प्रश्न है, कठिन शब्दों पर आधारित निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। माँ शब्द का सही अर्थ है? तो माँ का माता। ठीक है, अग्नि शब्द का सही अर्थ है आग। आकाश शब्द का क्या अर्थ है? आसमान। ठीक है, इसके बाद है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो पद्यांश आपने पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो इस क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। सूरज किस दिशा से निकलता है? तो सूरज जो है वो पूर्व दिशा से निकलता है। सूरज के निकलने पर क्या फैल जाता है? उजियारा। ठीक है, तो उजियारा फैल जाता है। सूरज क्या संदेशा लेकर आता है? तो सूरज जो है वो सवेरे उठने का संदेशा लेकर आता है। ठीक है, सुबह जल्दी उठने का संदेशा लेकर आता है। उजियारा शब्द का क्या अर्थ है? उजाला। प्रस्तुत पंक्तियां कौन सी कविता से ली गई है? तो ये जो है वो सूरज कविता से ली गई। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। राजा शब्द का स्त्रीलिंग जो है वो क्या होगा? ठीक है, तो राजा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? रानी। तो यहाँ पर लिख देते हैं रानी। ठीक है, कुत्ता शब्द का बहुवचन रूप लिखें। तो कुत्ता का क्या हो जाएगा? कुत्ते। नेक्स्ट है, दिन शब्द का विपरीत यानी कि उल्टा जो है वो रात होगा, तो ये सही है। एक शब्द की भाववाचक संज्ञा जो है वो एकता होगी, ये भी सही है। जो घोड़े पर सवार हो उसे घुड़सवार कहते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो ये सही पे टिक कर देंगे। अगला जो हमसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है वो है कि खेती करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द का मिलान करें। तो खेती करने वाला क्या कहलाएगा? किसान। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रिक्त स्थान में उपयुक्त सर्वनाम का प्रयोग करें। हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हम आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं घर जा रहा हूं। अगला है, डैश विद्यालय जा रहा है, राम विद्यालय जा रहा है। यहाँ पे संज्ञा लगाना है ना, तो राम विद्यालय जा रहा है। इसके बाद स्थित कथन में उपयुक्त संज्ञा शब्द जो है वो लिखें। ठीक है, तो संज्ञा किसी चीज का नाम होता है, यहाँ पर बच्चे आ जाएगा। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, वे जो है वो सर्वनाम है। कर्म शब्द में आधे र यानी कि रेफ का प्रयोग हुआ है, सही है। क्रिया शब्द में पूरे र का प्रयोग हुआ है, तो ये आधा र होता है, तो ये गलत है। भाग ख, निम्नलिखित में से किन्हीं 10
के जो है वो उत्तर देने हैं आपने, ठीक है। तो भाग ख जो है उसमें जो है वो किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, एक एक नंबर के ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, वर्षा के बाद प्रकृति कैसी दिखाई देती है? तो वर्षा के बाद प्रकृति जो है वो हरी भरी दिखाई देती है, ठीक है। पूरा आंसर लिखना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, वर्षा के बाद प्रकृति कैसी की जगह पे आ जाएगा, हरी भरी दिखाई देती है। बच्चे पढ़ लिखकर किसकी शान बनना चाहते हैं? तो बच्चे पढ़ लिखकर किसकी की जगह पर क्या आ जाएगा, अपने देश की, अपने देश की शान बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद है राहुल कैसा आदमी था? तो राहुल गरीब आदमी था। अगला प्रश्न है शंकर का स्वभाव कैसा था? तो शंकर कड़ी मेहनत करता था, कड़ी मेहनत करता था। दो पहियों वाली सवारी को क्या कहते हैं? बाइसिकल। अगला प्रश्न है सूरज के निकलने पर क्या फैल जाता है? प्रकाश। इसके बाद है सरोजनी टीम के कप्तान का क्या नाम था? अशोक। राजा की परीक्षा किसने लेनी चाहिए? तो इसका आंसर है पड़ोसी राजा ने, पड़ोसी राजा ने। तालाबों का शहर किसे कहा जाता है? नाहन को। कवित्री किस घाटी का पत्थर बनना चाहती है? कारगिल की घाटी का। कारगिल की घाटी का। अगला प्रश्न है कुमारी कालीवारी का स्मारक राजस्थान के किस गांव में बना है? तो आंसर है इसका रास्तापाल गांव में, रास्तापाल गांव में। किस सब्जी के सिर पर ताज लगा होता है? बैंगन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है वो इसी का है, प्रश्न 3। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे, ठीक है। यहाँ पर 3-3 नंबर के प्रश्न है। बच्चे ने अपाहिज पिल्ले को ही क्यों खरीदा? बच्चा स्वयं भी पोलियो का शिकार होकर अपाहिज था, इसलिए वह अपाहिज के दर्द को समझता था और इसलिए उसने अपाहिज पिल्ले को खरीदा। आलू ने अपने आप को सब्जियों का राजा क्यों कहा? आलू ने कहा कि रसोई में सबसे ज्यादा प्रयोग मेरा होता है, प्रत्येक सब्जी के साथ मेरा उपयोग होता है, सभी मुझे पसंद करते हैं, रायता, पराठा, समोसे, टिक्की, चाट, पकोड़े तथा चिप्स सभी मुझसे ही बनते हैं, इसलिए मैं सब्जियों का राजा हूँ। अगला प्रश्न है लोगों में देशभक्ति की भावना कैसे भरी जा सकती है? लोगों में देशभक्ति की भावना समाचार पत्रों के द्वारा भरी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है मुनि द्वारा दोनों हाथ मांगने पर राहुल सोच में क्यों पड़ गया? मुनि द्वारा राहुल से उसके दोनों हाथ मांगने पर वह इसलिए सोच में पड़ गया कि हाथ देकर तो वह कुछ भी नहीं कर सकेगा, अगर हाथ दे दूंगा तो फिर काम कैसे करूंगा। अगला प्रश्न है कुमारी कालीबाई देश के लिए कैसे शहीद हुई? कुमारी कालीबाई ने जब सेंगा भाई को अंग्रेजों से मुक्त करवाया तो अंग्रेजों ने गुस्से में आकर उस पर गोलियों की बौछार कर दी, कालीबाई की जीवन लीला समाप्त हो गई और इस तरह वह देश के लिए शहीद हो गई। बच्चों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। भाग ग निम्नलिखित पंजाबी भाषा के शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों का हिंदी में अनुवाद करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कौन कौन से शब्द लिखे गए हैं? सबसे पहले है राम, उसके बाद अगला शब्द है पैसा, थर्ड शब्द है हमारे पास घर, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास फोर्थ वर्ड जो है वो है काम, और जो फिफ्थ वर्ड है वो है राजा, ठीक है। निम्नलिखित पंजाबी भाषा के वाक्यों में से किसी एक वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। तो सबसे पहला वाक्य है मैं फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है, मैं फुटबॉल खेल रहा था। और दूसरा वाक्य है राम पढ़ रहा था, राम पढ़ रहा था।
आगे घ, जिसमें आपने निम्नलिखित मुहावरों में से कोई 4 के अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, सबसे पहले है अंधे की लकड़ी। इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा। सेंटेंस आप बना सकते हो कि मोहन अपने माँ बाप के लिए अंधे की लकड़ी है। ठीक है, इसके बाद अगला जो मुहावरा है वो है कान का कच्चा होना, यानी कि बिना सोचे समझे किसी की बात पर विश्वास करना। ठीक है, बिना सोचे समझे किसी की बात पर विश्वास करना। और इसका सेंटेंस आप बना सकते हो, मोहन के साथ कोई बात मत किया करो, वह कान का बहुत कच्चा है। ठीक है, इसके बाद अगला जो है मुहावरा वो है आसमान सिर पर उठाना, और इसका मतलब होता है कि बहुत अधिक उत्पात मचाना। ठीक है, या उपद्रव खड़ा करना। तो यहाँ पर जो है बच्चे क्लास में जो है वो बच्चे कक्षा में आसमान जो है वो सिर पर उठा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अंग अंग मुस्काना, यानी कि बहुत खुश होना। ठीक है, बहुत खुश होना। तो इसका जो है वो सेंटेंस क्या बना सकते हो, एग्जाम में फर्स्ट आने की खबर मिलते ही अमन का अंग अंग मुस्काने लगा। इसके बाद है ईद का चांद होना, यानी कि बहुत दिनों में दिखाई देना। ठीक है, बहुत दिनों में दिखाई देना, बहुत दिनों में दिखाई देना, या बहुत दिनों बाद दिखाई देना, है ना, कुछ भी कह सकते हो इसमें से। इसके बाद जो है इसका सेंटेंस जो है वो आप क्या बना सकते हो, कोमल तो ईद का चांद हो गई है, कॉलेज ही नहीं आती। ठीक है, इसके बाद है जिगर का टुकड़ा, यानी कि बहुत ज्यादा प्रिय। ठीक है, अत्यंत प्रिय, अत्यंत प्रिय। ठीक है, तो सेंटेंस जो है वो क्या बना सकते हो, मैं अपने माता पिता का जिगर का टुकड़ा हूं। ठीक है, फिर है ढेर करना, यानी कि मारकर गिरा देना, मारकर गिरा देना। तो इसका जो है वो आप क्या वाक्य बना सकते हो, भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना के कई जवानों को ढेर कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें आपको अवकाश, बीमारी के कारण अवकाश लेने के लिए मुख्य अध्यापक जी को प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर आप जो है वो प्यासे कौवे की कहानी लिखो। ठीक है, 6 नंबर का ये प्रश्न होगा। इसके बाद प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कोई एक निबंध लिखना है, या तो मेरा परिचय पे लिखिए, मेरा स्कूल, या फिर स्वच्छता अभियान पे। ये भी 6 नंबर का होगा। बच्चों आप लोग जो है वो मतलब कि जो पेपर है बहुत ही साफ सफाई से करना। ठीक है, कटिंग कम से कम करने की कोशिश करना। सैंपल पेपर्स के लिए जो है मैं आई बटन पे यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी। ठीक है, आप उससे जाकर जरूर चेकआउट करना। और ये वीडियो करते हैं हम यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।